ओम शांति। गीता अध्ययन के इस सेशन में आप सभी का स्वागत, जहां हम सूद सर के साथ 8वें अध्याय के बारे में जान रहे हैं। आज हम 8वें अध्याय के नेक्स्ट श्लोक की ओर बढ़ेंगे, जहां हम प्राणों की बात कर रहे हैं। प्राणों को कैसे हमने अपने वश में रखना है और कहाँ क्या हमारी स्थिति होनी चाहिए जब हमारा अंतिम समय समीप होगा। और शायद वो अभ्यास में हमेशा ही हमें रहने की जरूरत है। सूद सर से निवेदन कि आज की चर्चा को शुरू करें। सबको प्रणाम। बहुत बहुत धन्यवाद। आप सबको मेरी ओर से प्रणाम। हम लोग बात कर रहे थे 8वें अध्याय के श्लोक 9 और 10 की। उसकी संक्षेप में पुनरावृत्ति करके फिर श्लोक नंबर 11 पे चलेंगे। मैं हिंदी पढ़ देता हूं जरा। जो पुरुष, ये 9वां श्लोक है, जो पुरुष सर्वज्ञ, ईश्वर के बारे में कहा जा रहा है, सर्वज्ञ, अनादि यानी जिसके शुरुआत का पता नहीं, कहां से शुरू होता है, सर्वज्ञ सब कुछ जानने वाला, अनादि जिसके शुरुआत का आरंभ का पता नहीं, सबके नियंता, सबके कंट्रोलर, सूक्ष्म से भी अति सूक्ष्म, सबके धारण पोषण करने वाले। अगला गुण बताया अचिंत्य स्वरूप, उनका चिंतन नहीं हो सकता, ईश्वर का चिंतन हो नहीं सकता, अचिंत्य स्वरूप है वो। आदित्य वर्णम, उनका वर्ण या कलर या शेड सूर्य जैसा है, आदित्य वर्णम। तमसः परस्तात, तम से परे, बहुत परे, ऐसे ईश्वर को जो अनुस्मरेत, स्मरण करता है, ईश्वर का ध्यान करते हुए साथ साथ में इन बातों का ध्यान रखता है कि ईश्वर में ये गुण शामिल हैं, इनका स्मरण करता है, उसका क्या होता है, वह भक्ति युक्त पुरुष, भक्तया युक्त है, भक्ति युक्त पुरुष अंत काल में भी योग बल से, योग की बात हम कर चुके हैं, योग का संबंध कर्म से है, कर्म के फल में संभाव में रहना योग है। योग करके च अचलेन मनसा, ऐसे स्थापित करके मन अचल हो जाए, ऐसा करके तम दिव्यम परमम पुरुषम एव उपैति, उस दिव्य परम पुरुष को प्राप्त हो जाता है। हमने कहा था जैसे नदियां समुद्र में पहुंच जाती हैं, इसी तरह से जो योग को समझ गया, जिसने योग को अपनाना शुरू कर दिया, वो धीरे धीरे उस ईश्वर की परम शक्ति, परम समुद्र जो भी कुछ है, उस अनंत में शामिल हो जाएगा। जब अनंत में ही शामिल हो गया तो फिर वो जाने फिर हमारी चिंता क्या है। अब इससे आगे 11वें श्लोक के ऊपर आज चर्चा करेंगे। शशि पढ़े जरा श्लोक नंबर 11 को। यद अक्षरम, हाँ जी, ये भी शिखरणी छंद है और परमात्मा के निर्गुण स्वरूप की प्रशंसा की गई है यहाँ। यद अक्षरम वेद विदो वदन्ति विशन्ति यद्यतयो वीतरागः यदि छन्तो ब्रह्मचर्यं चरन्ति तत्ते पदम संग्रहेण प्रवक्षे। वेद विदः, वेद के जानने वाले विद्वान, यत जिस सच्चिदानंद घन स्वरूप परम पद को अक्षरम वदंती अविनाशी कहते हैं, वीतरागः यतयः, वीतरागः आसक्ति रहित, यतयः यतनशील सन्यासी महात्मा जन, यत विशंति जिसमें प्रवेश करते हैं, और यत इच्छन्तः और जिस परम पद को चाहने वाले ब्रह्मचारी लोग ब्रह्मचर्यम चरंती, ब्रह्मचर्य का आचरण करते हैं, तत्पदम उस परम पद को ते संग्रहेण प्रवक्षे, मैं तेरे लिए संक्षेप से कहूंगा। वेद के जानने वाले विद्वान जिस सच्चिदानंद घन स्वरूप परम पद को अविनाशी कहते हैं, और आसक्ति रहित यत्नशील सन्यासी महात्मा जन जिसमें प्रवेश करते हैं,
और जिस परम पद को चाहने वाले ब्रह्मचारी लोग ब्रह्मचर्य का आचरण करते हैं, उस परम पद को मैं तेरे लिए संक्षेप से कहूंगा। देखिए, परम पद की बात हो रही है कि उस परम पद को संक्षेप में कहूंगा। परम पद क्या? कोई गद्दी नहीं है, कोई अपॉइंटमेंट नहीं मिल जानी कि हमें कोई ऑफिसर लगा दिया, कुछ लगा दिया। परम पद अल्टीमेट स्टेट ऑफ माइंड, माइंड की ही हलचल का जवाब, इलाज हम ढूंढ रहे हैं। इसी के लिए सारा प्रयास है, इसी के लिए गीता के डिस्कशन होती है श्लोकों की, इसी के लिए अन्य जितने भी ग्रंथ हैं उनकी चर्चा होती है, सत्संग होता है कि मन स्टेबल रहे, उसमें जो हलचल है उससे हम बचें, स्ट्रेस से हम बच सकें। तो कहा है तत्पदम ते, वो पद, वो स्टेट आपके लिए संक्षेप में कहूंगा। संग्रहेण प्रवक्ष्ये, संक्षेप में कहूंगा। किसकी बात हो रही है? कौन से परम पद की बात हो रही है? कौन से स्टेट ऑफ माइंड की बात हो रही है? वेद विदः, यानी वेद को जानने वाले, वेद विदः, वेद को जानने वाले, यत अक्षरम वदन्ति, जिस अक्षर को कहते हैं, बतलाते हैं, डिस्कस करते हैं। अक्षर जिसके बारे में पहले से भी चर्चा हो चुकी है कि ईश्वर का क्षरण नहीं होता, नाश नहीं होता, अविनाशी है, उसको अक्षरम कहा, अक्षर कहा। वेद विदः, वेद को जानने वाले, यत अक्षरम वदंती, जिस अक्षरण होने वाले की बात करते हैं, और वीतरागः, जिनकी अटैचमेंट खत्म हो गई है। किस चीज की अटैचमेंट? कर्म के फल के साथ अटैचमेंट, और कोई अटैचमेंट नहीं है, कि एक ही अटैचमेंट है, कर्म के फलों के साथ अटैचमेंट है। वीतरागः यानी आसक्ति रहित, जिनकी अटैचमेंट खत्म हो गई है, आसक्ति खत्म हो गई है। यत यह, यत्न करने वाले, एफर्ट करने वाले। पहले कौन से थे? वेदविद। दूसरे कौन से? आसक्ति से रहित, वीतरागः। यत यह, ऐसे यत्न करने वाले। यत विशंति, जिसमें प्रवेश करते हैं, जैसे नदियां समुद्र में प्रवेश करती हैं, इसी तरह से वेद को जानने वाले और आसक्ति रहित जिस अनंत में प्रवेश करते हैं। यत इच्छन्त है, जिसको चाहने वाले। ब्रह्मचर्यम चरंती, ब्रह्मचर्य का आचरण करते हैं। ब्रह्मचर्य क्या? ब्रह्म की तरह से आचरण करना ब्रह्मचर्य। ब्रह्म क्या? अक्षरम जिसको कह रहे हैं, किम तद ब्रह्म, वह ब्रह्म क्या है? अक्षर ब्रह्म है, जिसका विनाश नहीं होता, वह ब्रह्म है। ब्रह्मचर्यम, उसकी तरह से आचरण कैसे होगा? जिस तरह से वो शक्ति अनंत है, हम उसमें मिल जाएं। जो गुण उसमें हैं, अभी इससे पहले हमने जाने, उन गुणों को हम अपने में भी लाने की कोशिश करें और उसमें शामिल होने का प्रयास करें। यानी कि जैसे समुद्र में नदियां जाती हैं, हलचल नहीं होती, उसी तरह से ईश्वर में ये आत्माएं, हमारी शक्तियां, ये चली जाएंगी, हम प्रवेश हो जाएंगे, कोई हलचल नहीं होगी उसमें, यानी कि स्टेबिलिटी बनी रहेगी। तो कहा है यत इच्छन्तः, जिसको चाहने वाले, ब्रह्मचर्यम चरन्ति, ब्रह्म की तरह से आचरण करते हैं। तत्पदम, उस स्टेट को, उस पद को या उस परम पद को, ते आपके लिए, संग्रहेण प्रवक्ष्ये, उसको आपके लिए कहूंगा। यानी कि आने वाले श्लोकों में उस परम पद, उस स्टेबल स्टेट ऑफ माइंड के बारे में बातचीत होगी। फिर से देख लें कि किस परम पद के बारे में बताने जा रहे हैं अगले आने वाले श्लोकों में। वेद को जानने वाले, जिसको अक्षर कहते हैं, आसक्ति रहित, जिसके लिए यत्न करते हैं, जिसमें प्रवेश होने के लिए यत्न करते हैं, ईश्वर की ही बात हो रही है। जो इच्छा करने वाले हैं, वो
ब्रह्मचर्य का आचरण करके उस स्टेट को प्राप्त करने की जो इच्छा करते हैं, यानी जो उस स्टेट को प्राप्त करने के लिए ब्रह्मचर्य का पालन करते हैं, ब्रह्म की तरह से हो जाने का प्रयास करते हैं, उसको संक्षेप से कहूंगा। ऐसी बात इस श्लोक में कही है, इससे आगे इसका विस्तार आएगा। देखें जरा इसमें किसी का कोई प्रश्न। चलिए आप मन में सोचें जरा, तब तक इसी के निरंतरता में, कंटिन्यूटी में अगला श्लोक है। शशि, इससे अगले श्लोक को पढ़ दें जरा। हाँ जी। अंत काल में योग धारणा की विधि से निर्गुण ब्रह्म के जप ध्यान का प्रकार एवं उसके फल का वर्णन। सर्वद्वाराणि संयम्य मनो हृदि निरुध्य च मूर्धन्या ध्यायात्मनः प्राण मास्थितो योग धारणाम। दो इकट्ठे आएंगे ये। हाँ हाँ पढ़ दीजिए। अक्षरं ब्रह्म व्याहरण मां मनुस्मरण यह प्रयाति त्यजन देहम सयाति परमां गतिम। सर्व द्वाराणि संयम्य, सब इंद्रियों के द्वारों को रोककर, च मनः हृदि निरुध्य, तथा मन को हृदय देश में स्थिर करके, फिर उस जीते हुए मन के द्वारा प्राणम, प्राण को, मूर्धन्या ध्यायात्मनः, ये लिखा है मूर्धनी प्लस आधाये प्लस आत्मन, मूर्धनी मस्तक में, आधाये स्थापित करके, आत्मन परमात्मा संबंधी, मस्तक में स्थापित करके परमात्मा संबंधी, योग धारणाम आस्थितः, योग धारणा में स्थित होकर, यह ओम इति एक अक्षरम ब्रह्म, जो पुरुष ओम इस एक अक्षर रूप ब्रह्म को व्याहरण उच्चारण करता हुआ उसके अर्थ स्वरूप माम अनुस्मरण, माम अनुस्मरण, माम प्लस अनुस्मरण, मुझ निर्गुण ब्रह्म का चिंतन करता हुआ, देहम त्यजन, त्यजन देहम लिखा हो जहां, देहम त्यजन शरीर को त्याग कर प्रयाति जाता है, स वह पुरुष परमाम गतिम याति, परम गति को प्राप्त होता है। सब इंद्रियों के द्वारों को रोककर तथा मन को हृदय में स्थित करके, फिर जीते हुए मन के द्वारा प्राण मस्तक में स्थापित करके परमात्मा संबंधी योग धारणा में स्थित होकर, जो पुरुष ओम इस एक अक्षर रूप ब्रह्म को उच्चारण करता हुआ उसके अर्थ स्वरूप मुझ निर्गुण ब्रह्म का चिंतन करता हुआ शरीर को त्याग कर जाता है, वह पुरुष परम गति को प्राप्त होता है। तो परम गति को प्राप्त होने की बातें यहाँ कही। देखें जरा, पहला श्लोक 12वां है, सर्व द्वाराणि संयम्य। हिंदी में 1 मिनट के लिए जरा रुकें। कहा है सर्व द्वाराणि संयम्य, हिंदी में लिखा है सब इंद्रियों के द्वारों को रोक कर। ये जो ट्रांसलेशन है इसमें कहीं त्रुटि लगती है, रोकने की बात नहीं हो सकती, शब्द है संयम्य, संयम करके। अगर आंखें हैं इनको रोकना नहीं, अंधे होकर या आंख मूंद कर या गांधारी की तरह से पट्टी बांधकर दुनिया में कुछ नजर ना आए, ऐसा हो जाने की जरूरत नहीं है। संयम्य, जो दिखे उसमें अच्छी चीज ढूंढ लो, जो सुनाई दे ये मान के चलें कि उस ईश्वर ने, उस नियंता ने, उस सर्वज्ञ ने जो बनाया है उसमें किसी चीज के खराब होने का सवाल ही पैदा नहीं होता। मैं उस सर्वशक्तिमान का अंश होने के नाते मेरी क्या शक्ति कि मैं उसमें गलतियां निकाल सकूं, उसमें कमी बता सकूं, उसमें कह सकूं कि जो उसने बनाया वो कुछ गलत है या खराब है, ये गलत होगा। इसलिए आंख से देख रहा हूं तो जो दिखाई दे रहा है उसमें से
अच्छा ढूंढ लूं, कान से सुनाई दे रहा है तो जो सुनाई दिया उसमें से फायदे की बात ढूंढ लूं। इसी तरह से सभी इंद्रियों को जो कुछ उनसे इनपुट मिल रही है उनमें से फायदे की बातें, उनकी यूटिलिटी को ढूंढ लूं। इसको कहेंगे संयम में संयमित हो जाना। और संयम कब खो जाएगा? जब मैं उस सर्वशक्तिमान की ही बनाई हुई सृष्टि में गलतियां निकालना शुरू कर दूं। समझ लीजिए कि संयम खो गया। संयम का खोना क्या है? किसी अच्छी चीज की अच्छाइयों को, उसकी यूटिलिटी को ना पहचानना, ये संयम को खोना होगा। तो सर्व द्वाराणि संयम्य, सभी द्वारों को संयम करके, मनः हृदय निरुद्ध, मन को हृदय में स्थिर करके। अब मन हृदय में स्थिर क्यों करना है और कैसे करना है? मन भटकता है, उसका पता नहीं चलता कि क्या क्या सोचेगा, क्या क्या विचार आएंगे। हृदय निरुद्ध है, हृदय चलता है लेकिन भटकता नहीं है। हृदय की गति में खून आ रहा है, आगे चल रहा है, उसका काम फिक्स है, उसमें गलती का सवाल नहीं है। हार्ट अटैक वाली बात अलग है, लेकिन मन अनंत में भटकता है, माया में भटकता है, अनंत विचारों में भटकता है। हृदय, उसमें ऐसी भटकन नहीं है। यानी कि हम मन की भटकन को रोकें, उससे बचें। मनः हृदय निरुद्ध है, मन को हृदय में स्थिर करके। ये मीनिंग मेरी समझ में आया। मनः हृदय निरुद्ध है, मन को हृदय में स्थिर करके। और आत्मनः प्राणम मूर्धनि आधाय, अपने प्राणों को मस्तक में स्थापन करके, जिसकी थोड़ी सी चर्चा चल रही है। और इसके बारे में हर रोज आप आज भी कुछ ना कुछ बात चल रही थी, चर्चा। आप वहां से राणा जी से जो है सीखें और अपने प्राण को मस्तक में स्थापन करके योग धारणाम, फिर से बात आ गई योग धारणा में, यानी कि फिर कर्म की बात आ गई, फिर उसके फल में संभाव की बात आ गई। उसकी धारणा में आस्थित है, स्थित हुआ, यानी सारी बात घूम करके योग में फिर आ जाती है। ये सब मस्तक में करके और करके योग धारणम आस्थित है, स्थित हुआ। जो पुरुष ओम ऐसे एकाक्षरम ब्रह्म, इस ब्रह्म को ओम बोलते हुए और ब्रह्म की धारणा, ईश्वर की शक्तियों को मन में सोचते हुए लंबा, आप ओम को लंबा करें, जितना हो सकता है कोशिश करें। इसी तरह से एक और है, जब आप कान बंद करके भ्रामरी, ये दो इस तरीके के अभ्यास हैं जिनसे हमारे मस्तिष्क में वाइब्रेशन जाती है, हमारे मस्तिष्क के सेल्स को। हाँ जी, मैं थोड़ी देर बात करूँ, उसके बाद हमारे मस्तिष्क के सेल्स को एक्सरसाइज देने के इसके अलावा कोई और तरीके नजर नहीं आते। एक ओम बोलना और दूसरा भ्रामरी, यानी कान को बंद करके जब आप ओम की आवाज मुंह भी बंद करके कहोगे तो ये भी गूंजेगी। इन दोनों की गुंजन मस्तक की कोशिकाओं को एक्सरसाइज देगी, जिससे वो एक्टिवेट होंगे। एक दफे वो एक्टिवेट हुए तो डेफिनेटली आपकी बीमारियां ठीक होंगी, स्ट्रेस खत्म होगा, बहुत सारे फायदे हो सकते हैं। ये तो मैंने जो मुझे समझ में आया उतनी बात की। इसके अलावा जहां कहीं से आपको इनके बारे में पता चले, आप वहां से पता करें, शेयर भी करें। तो यहाँ कहा, यह जो ओम इति ऐसे एक अक्षरम
एक अक्षर, क्षर ना होने वाले ब्रह्म व्याहरण, ब्रह्म को उच्चारण करता हुआ यानी ईश्वर के नाम को उच्चारण करता हुआ, माम अनुस्मरण, मेरा स्मरण करता है, मेरी शक्तियों को ध्यान में रखता है, मेरे जैसा होने का प्रयास करता है, देहम त्यजन, ऐसा करते हुए देह को छोड़ता है, त्याग कर जाता है, स परमाम गतिम याति, उसकी जो स्टेट होगी उसको परम गति कहा जाएगा, या वो परम गति को प्राप्त होगा, या वो स्टेबल स्टेट ऑफ माइंड को प्राप्त हो जाएगा, स्टेबल स्टेट तक पहुंच जाएगा। हम लोग इसका प्रयास करें, जितना जितना हो सकेगा हम उस परम पद को पाते चले जाएंगे। इस समय भी आप कहीं ना कहीं किसी लेवल तक उस परम पद को पा चुके हैं, और जितना जितना इसका प्रयास और करेंगे और हम युग को समझने की कोशिश करेंगे, उतना उतना हम उस परम पद को पाते चले जाएंगे। आज की चर्चा को यहीं पर विराम देंगे। किसी का कोई प्रश्न है आज भी पूछ सकते हैं, छोटा प्रश्न है, अदरवाइज इसके ऊपर प्रश्नों की चर्चा कल पे भी दोबारा की जा सकती। देखें, किसी का कोई प्रश्न है तो पूछते आप, अन्यथा समापन की ओर बढ़ेंगे हम। बहुत ही अच्छे श्लोक हैं और किसी भी रास्ते से जाएं, कहते हैं कि अंतिम जो मंजिल है वो तो सबके लिए वही है। तो इन श्लोकों को काफी अच्छे से सर समझा रहे हैं और हमारे लिए समझना भी नितांत आवश्यक है इन श्लोकों को। किसी का कोई भी प्रश्न हो तो कृपया अपने पास लिख के रख लें, हम कल बिगनिंग में भी इसकी चर्चा कर सकते हैं। अगर अभी लेना चाहें तो अभी ले लें। मेरे ख्याल संपूर्णता की ओर बढ़े आशु। ठीक है दीदी, हाँ जी, संपूर्णता की ओर। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। गौ माता की परम कृपा से समृद्धि का बसेरा, गोधन से दुख दरिद्र भागे, सुख सार धनेरा। बोल गौ माता की ओम ब्रह्म अर्पणम अस्तु, ओम ब्रह्म अर्पणम अस्तु, ओम ब्रह्म अर्पणम अस्तु। हरिओम। ये सत्संग का बहुत आनंद आया और हमारी नित्य प्रति बढ़ती जाए। मैं तो जा रही हूँ सर। सार्थक रही आज की बातचीत और आज की चर्चा। इस पूरे सहयोग के लिए आप सभी का धन्यवाद और मेरी ओर से आप सबको प्रणाम। आपको भी प्रणाम। प्रणाम सर। सभी की सहयोग के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आज बत्रा सर ज्वाइन नहीं कर पाए हैं, कोई भी ड्यूटी लेना चाहे तो ले सकते हैं। प्रसाद वितरण की ड्यूटी कौन लेना चाहेंगे आज? अंजू दीदी आए हैं। अंजू दीदी चलो प्रसाद वितरित करो आप। चलो फिर मैं हंसाती हूँ आपको। एक बार एक प्रवचन सुनने के लिए गया बंदा, तो वहाँ गुरुजी बता रहे थे, कहते हैं कि हस्बैंड और वाइफ जो हैं वो साइकिल के पहियों की तरह होते हैं, वो दोनों साथ साथ चलें तो ही घर अच्छे से चलता है, सब चीज अच्छे से चलती है। तो एक बंदा हाथ खड़ा करके बोलता है कि गुरुजी रिक्शा ज्यादा अच्छे चलता है, मैं अपनी पड़ोसन को तीसरा पहिया मान ट्रेन और भी अच्छी रहेगी, ट्रेन और भी अच्छी रहेगी, पास पड़ोस को मोहल्ले को शामिल कर लेते हैं। नहीं, मुझे भी सूद सर से एक प्रश्न पूछना था कि हर रोज तो नोक-झोंक चलती है, कल तो नहीं हुई। कल तो उनकी शिकायत थी, भैया जी आप ही बता दीजिए, कल तो उनकी शिकायत थी, मैं तो नहीं लड़ती ना।
के सामने भी आएंगे। नाना मैं मानता हूँ, मैं मानता हूँ, वो नहीं लड़की, लड़का तो मैं ही हूँ। हाँ जी, मैम को भी बहुत बहुत मुबारकें, हमारे पूरे ग्रुप की ओर से मैम को मुबारकें। मैम आए थे अभी। देखे नहीं हमने, हमें देखे नहीं आज भी। हमने देखे आपके जाने के बाद कल त्यागी सर ने एक बहुत प्यारा चुटकुला सुनाया था आपके मैंने ऊपर। सुन लिया था। नहीं त्यागी सर का तो मैंने सुन लिया था। आप वो तो मैंने सुन लिया था। बहुत बहुत धन्यवाद सभी का इस चर्चा में शामिल होने के लिए। हरिओम सत्संग। सभी को प्रणाम। ओके। सिद्धार्थ रिकॉर्डिंग बंद कर दो।